बाई, ब्रिंग, कॉल, गेट और मेक। बाई, ब्रिंग, कॉल, गेट, फाइंड और मेक, ये सभी वर्ब पैसिव वॉइस में फोड़ लेती हैं अपने बात में। और जो वर्ब फोड़ लेती है उसका पैसिव वॉइस है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ही बॉट मी ए पेन। तो देखो ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है बॉट, ही बॉट मी ए पेन। सी मेड मी दी टी। तो देखो मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड हो गई। तो हम देखते हैं कि बाई, ब्रिंग, कॉल, गेट, फाइंड, मेक, ये सभी जो वर्ब हैं पैसिव वॉइस में फोड़ लेती हैं। और जो वर्ब फोड़ लेती है उसका पैसिव वॉइस है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है निर्जीव कर्म होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सजीव कर्म होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया है। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, और ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट। देखो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि निर्जीव होता है, और ये कौन सा होता है इनडायरेक्ट, ये सजीव होता है। और इस सेंटेंस में हम देखते हैं ही वॉट मी ए पेन। मी क्या है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए पेन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि ए पेन जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए पेन वॉट जो कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है उसको हम देखो इंडेफिनेट है उसको कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। कंटिन्यूस में बी वर्ब कौन कौन सी आती है, वॉच वर्ब। ए पेन के साथ में क्या आएगी, वॉच। और ब्रिंग ये थर्ड फॉर्म आएगी, ओके वॉट हो गई। फिर इसके बाद में फोर आएगा और फिर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया मी, और बाई प्लस जो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सब बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। तो बाई प्लस हिम। तो आपको ये हो गया सेंटेंस। इसके बाद में सी मेड मी दी टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस सेंटेंस में कि मी क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और दी टी क्या हो गया, और ये ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया डायरेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। दी टी, बी वर्ब, वॉच, मेड, फॉर मी, वाई हिम। क्योंकि बाई, ब्रिंग, कॉल, गेट, फाइंड, मेक ये सभी वर्ब में पैसिव वॉइस में क्या लेती हैं, फोर लेती हैं। इसके बाद में हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लेट लिखते हैं, इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, प्लस बी ई लिखते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, डू इट। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले लेट लिखो आप, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है इट, इसको लिखो, फिर बी लिखो, और जो डू की थर्ड फॉर्म है वो डन लिखो। इसके बाद शट दी डोर। शट है इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दी डोर हो गया, इसको लिखो, फिर बी ई लिखो, और शट की तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो सेम होती है, उसको लिखो आप।
इसके बाद हम देखते हैं कि प्लीज़, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है प्लीज़ से आरंभ हो रहा है तो रिक्वेस्ट को शो करता है, इसलिए प्लीज़ को हमें किस में चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर देना है। प्लीज़ को यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर दो और सेंटेंस को ज्यों का त्यों नोट कर दो। प्लीज़ पास मी दी साल्ट, तो प्लीज़ को किस में चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर से सेंटेंस है उसको नोट कर दो आप। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पास मी दी साल्ट। अब देख रहे हो यहाँ पर डोंट टच दी वायर, तो यहाँ पर देखो एक तरीके से डोंट टच आप फॉरवर्ड कर रहे हो, मना कर रहे हो आप, तो यू आर फॉरबिडन। देखो यहाँ पर फॉरबिडन में नॉट ऑलरेडी है, यू आर फॉरबिडन। फिर इसके बाद में यदि डोंट से हो रहा है, कोई फॉरबिडन है और उससे रिलेटेड है, तो आपको क्या लिखना है, यू आर फॉरबिडन टू टच है दी वायर। इस तरीके से बनाओ। इस सेंटेंस को ऐसे ही बनाया जा सकता है, दी वायर मस्ट नॉट बी टच्ड। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, हु डिड इट। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा सेंटेंस होता है उसी प्रकार का पैसिव वॉइस बनता है। यदि WH वर्ड से पैसिव वॉइस बनाना है तो WH वर्ड है उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखवा। ओके, हु डिड इट, तो हम देखते हैं हु WH वर्ड है, डिड क्या हो गया यहाँ पर, ये वर्ब हो गया, इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो WH वर्ड है उसको ज्यों का त्यों लिखवा हु। अब देखो इट है, इट जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब डिड है सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस में चेंज करो, इट के साथ में बी वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी। हु वॉज इट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और फिर बाई का प्रयोग होगा, बाई क्वेश्चन मार्क। आप है कि इस तरीके से हु को आप बाई हुम में भी चेंज कर सकते हो, बाई हुम, फिर है हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर इट और डन, ये थर्ड फॉर्म। अब देखो डिड यू टाइप दिस लेटर, यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा है तो आपको सेंटेंस देखो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट देखो, इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट दिस लेटर। ओके, और दिस लेटर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है। वॉज, देखो दिस लेटर के लिए सिंपल पास्ट को हम कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे तो बी पर पाएगी वॉज, वॉज दिस लेटर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टाइप्ड है YU क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड यू हाइड दी वीपन, WH वर्ड को नोट कर दिया, ये यू ये सब्जेक्ट हो गया, हाइड वर्ब हो गया, दी वीपन क्या हो गया, वीपन ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। अब यहाँ पर डिड है पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे इसको। वेयर वॉज दी वीपन हिडन YU। इसके बाद में हम देखते हैं मॉडल के पैसे। मॉडल के 3 फॉर्म होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो सिंपल फॉर्म है उसमें हमें बी जोड़ देते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म है उसमें बीइंग ऐड हो जाता है, परफेक्ट फॉर्म है उसमें बीन हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें बीइंग ऐड हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि पैसिव वॉइस में यूज होती है। इसके बाद में यू मस्ट डू इट,
ये सिंपल फॉर्म हो गई। जैसा कि मॉडल प्लस बी फर्स्ट है, सिंपल फॉर्म होती है मॉडल प्लस बी फर्स्ट है, ये सिंपल फॉर्म हो जाती है। अब इसमें देखते हो यू सब्जेक्ट हो गया, मस्ट है और डू ये एक तरीके से वर्ब हो गई, और फिर इट है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, तो इट में चेंज कर दिया अपन ने, मॉडल लिख दिया मस्ट, सिंपल फॉर्म है, बी ऐड हो जाएगा बी ई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू को डन में चेंज कर दिया, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हम देखते हैं ही मस्ट बी डूइंग इट है, ये कंटिन्यूस फॉर्म है मॉडल की, और इसमें बीइंग ऐड कर देते हैं, तो इट मस्ट है और बी और फिर बीइंग, और डन है बाई इट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई हिम, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, बाई हिम। ओके, ये इसमें करेक्शन होगा, ही मस्ट बी डूइंग इट, इट मस्ट बी बीइंग डन बाई हिम, ये सेंटेंस बनेगा। अब देख रहे हो परफेक्ट फॉर्म है ही मस्ट हैव डन इट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें बीन ऐड हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया इट, मस्ट हैव, बीन ऐड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई हिम, द पुलिस मस्ट हैव बीन हरेसिंग हिम, तो आप देख रहे हो परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म हो गई ये मॉडल की, और इसमें हम बीइंग ऐड कर देते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले तो हिम है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर चले जाए ही, मस्ट हैव बीन, फिर इसको बीइंग ऐड कर देंगे क्योंकि कंटिन्यूस में बीइंग ऐड कर दिया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हरेस्ट, और द पुलिस बाय द पुलिस, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इन्फिनेटिव है, उसकी भी 3 फॉर्म होती है, 4 फॉर्म होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 फॉर्म होती हैं। और उसमें क्या है कि यू हैव टू डू इट, अब देख रहे हो यहाँ पर इन्फिनेटिव प्लस बी फर्स्ट, ये सिंपल फॉर्म होती है, इन्फिनेटिव प्लस बी फर्स्ट है, ये सिंपल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो इन्फिनेटिव प्लस बी फर्स्ट है, सिंपल फॉर्म है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं ये ऑब्जेक्ट इट है, और यहाँ पर देख रहे हो इट के साथ में हैज का प्रयोग होगा, इट हैज है टू, और देखो सिंपल फॉर्म है उसमें बी ऐड हो जाता है, बी ई, इट हैज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन इट। ये देखो यहाँ पर करेक्शन होगा, इट हैज टू बी डन बाई हिम, बाई यू आएगा। ओके, इट इज सपोज टू बी डूइंग इट, अब देखो यहाँ पर टू बी डूइंग इट, ये कंटिन्यूस फॉर्म है, तो देखो यहाँ पर देखते हैं इट इज सपोज टू बी, यहाँ पर ये जो का तो यहाँ पर बीइंग ऐड हो गया और डन बाई हिम, ये कंटिन्यूस हो गया। इट इज सपोज टू हैव डन बाई हिम, डन इट है, तो देखो ये परफेक्ट हो गया, इसमें बीन ऐड हो जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, इट इज सपोज्ड टू हैव बीन डन बाई हिम, ये परफेक्ट हो गया। इसके बाद में इट इज सपोज टू हैव बीन डूइंग इट, परफेक्ट कंटिन्यूस है ये इन्फिनेटिव की। तो यहाँ पर देखते हैं इट इज सपोज टू हैव बीन बीइंग डन बाई हिम। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पैसिव वॉइस हुए।